हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट थर्ड चल रहा है, जो कि यूनिट थर्ड आप लोग का है ड्राइंग एंड मिक्सिंग। तो ड्राइंग आप लोग का टोटल जितना सब कुछ था टोटली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में जानेंगे मिक्सिंग क्या होता है और मिक्सिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, वो तो आप लोग सिलेबस में देखे होंगे। तो चलिए, मिक्सिंग में बहुत सारे 3 से 4 या फिर 5 मशीन आप लोग को पढ़ने हैं मिक्सिंग में भी। ठीक, तो मिक्सिंग में क्या क्या पढ़ने हैं, मशीन भी 1-2 डिस्कस करेंगे हो सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हुए चलते हैं। तो क्या होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग एज ए डिफाइन एज ए प्रोसेस। देखिए, मिक्सिंग सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, एक लोग बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर रखा हुआ है, शुगर है यहाँ पे, ठीक, शुगर है और यहाँ पे आप लोगों ने रखा है वाटर। अब शुगर और इसको आपस में करेंगे मिक्स। अब इसको ऐसे घुमाएंगे जब घुमाएंगे अच्छी तरीके से, अभी इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसमें जब मिक्स हो गया तो शुगर दिखेगा नहीं, जब ये सेपरेटली अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यही होता है आप लोगों का मिक्सिंग। और सही से मिक्स हो गया है तो यही होता है मिक्सिंग। तो इसके बारे में अभी देखिए, ध्यान से देखते हुए चलेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग एज ए डिफाइन एज ए प्रोसेस। यही मिक्सिंग का प्रोसेस है। 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, उसको आपस में सेपरेटली मिक्स कर दिया जाता है। और अगर उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो मिक्स करेंगे, वही होता है हमारा मिक्सिंग। तो क्या लिखेंगे, मिक्सिंग एज ए डिफाइन एज ए प्रोसेस दैट टेंड द रिजल्ट रैंडोमाइजेशन ऑफ डिसमिलर पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम। डिफरेंट मिक्सिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया। तो मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को सेपरेट करते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर रफली उसको मिक्स कर सकते हैं। कंडीशन आर ट्रीट सो दैट ईच पार्टिकल्स एंड एनी वन इंग्रेडिएंट एज एडसेंस आर टू ए पार्टिकल्स ईच अदर इंग्रेडिएंट एज नियरली एज पॉसिबल। द टर्म मिक्स मीन्स, जो टर्म मिक्स का मीन्स होता है, मिक्स का मतलब होता है पुट टुगेदर इन वन मास या फिर असेंबल विथ मोर लेस थ्रू दी डिफ्यूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एनिमल एलंगर वन एलंगर। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि या किसी भी चीज़ में आप लोग किसी भी चीज़ को आपस में मिक्स करते हैं तो वही हमारा होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मिक्स करते हैं, वही हमारा होता है मिक्सिंग। ठीक, तो देखिए द टर्म ब्लेंडिंग मीन्स क्या होता है, मिक्स स्मूथली। जो हमारा मिक्स होता है वो स्मूथली हो एंड इनसेपरेटली टुगेदर ड्यूरिंग ब्लेंडिंग द मिनिमम एनर्जी इज इम्पार्ट टू द बेड। ठीक, कुछ एप्लीकेशन जानना चाहते हैं, अगर एप्लीकेशन पूछ लेता है 2 नंबर में पूछ लेता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग, तो क्या लिखेंगे, मिक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। जो मिक्सिंग होता है हमारा एक मोस्ट कॉमनली ऑपरेशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल में, जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मूलेशन। अब आप लोग जान रहे हैं कि फार्मूलेशन, जैसे आप लोग को कोई टैबलेट बनाना हो गया, टैबलेट को बनाने के लिए आप लोग जैसे पाउडर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पाउडर या फिर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाइंडर सॉल्यूशन दिया जाता है और दोनों को आपस में मिला के फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। जब दोनों आपस में मिलाएंगे आप लोग तब पकड़ेगा, जब आपस में मिलाएंगे, जब बाइंडर और इस पाउडर को मिलाएंगे आपस में, तभी हमारा वो क्या होगा, मिक्स होगा सॉल्यूशन। यही हमारा होता है मिक्सिंग। तो ये ज़्यादातर इसीलिए यूज़ किया जाता है टैबलेट कैप्सूल बनाने के लिए। तो ये मिक्स करके आपस में तब उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है टैबलेट। ठीक, तो ये सब आप लोग आगे सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, टैबलेट कैसे बनाया जाता है, कैप्सूल कैसे बनाया जाता है, टोटल डिटेल आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, मिक्सिंग इज ए इंटरमीडिएट स्टेट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल डोजेज फॉर्म वेट मिक्सिंग इन द ग्रेनुलेशन स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। देखिए मैंने बताया आप लोगों को, ग्रेनुलेशन हो गया प्रोडक्शन, जैसे टैबलेट बनाना हो गया या फिर कैप्सूल बनाना हो गया, तो उसके लिए ज़्यादातर ये यूज किया जाता है जिससे वो आपस में मिक्स हो जाए। और बाइंडर जो होता है, बाइंडर आपस में मिलाता है। दोस्तों हमारे चैनल पर जाके आप लोग सर्च करिएगा टैबलेट एंड कैप्सूल का वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, वहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर आप लोग अभी जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख लेना, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा। लेकिन सिंपली अगर जान रहे हैं तो ये बाइंडर का काम करता है, ये मिक्स किया जाता है आपस में जिससे दोनों आपस में मिल जाए। जैसे हो गया पाउडर और ये हो गया बाइंडर सॉल्यूशन, दोनों को आपस में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके कंप्रेस करके बनाते हैं टैबलेट। ठीक, और जो हमारा कैप्सूल होता है वो दोनों आपस में मिला करके उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक,
ड्राई मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट रेडी डायरेक्ट कंप्रेशन एज एंड टैबलेट को बनाने के लिए। ड्राई ब्लेंडिंग आप पाउडर हो गया कैप्सूल में, ड्राई सिरप कंपाउंड पाउडर इन्फ्यूजन। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट हो गया कैप्सूल हो गया। अब प्लेटलेट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो आप लोग होम्योपैथिक की छोटी छोटी गोलियां खाते हैं वही हमारा होता है प्लेटलेट का आप लोग अगर वो देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर तो मैंने 5th सेमेस्टर वाला रखा हुआ है, आप लोग को रुकिए दिखा देता हूँ। प्लेटलेट का मशीन, ये जो प्लेट्स है ना दोस्तों कैसे बनते हैं इसका मशीन मैं आप लोग को देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, आप लोग को आगे ज़्यादा पढ़ने हैं समझ में आएगा। प्लेट्स जो हमारा होता है यहीं पर छोटे छोटे बनते हैं जो कि हमारा होम्योपैथिक की गोलियां होती हैं। अब ये हमारा कैसे होता है, एक होपर में हम लोग ड्रग मटेरियल डालेंगे और एक होपर में यहाँ पे 2 होपर प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग को एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता है कि प्लेट्स का आप लोग बनाइए, ये 5th सेमेस्टर में आप लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लेट्स जो हमारे होते हैं इसमें 2 होपर लगे होते हैं, एक के रास्ते से ड्रग मटेरियल डालते हैं और एक के रास्ते से बाइंडर सॉल्यूशन डालते हैं, जो कि हमारे आकर के चिपकते हैं और यहाँ से छोटी छोटी गोलियाँ गिरती हैं और यही डॉक्टर देते हैं किसमें, होम्योपैथिक की गोलियाँ छोटी छोटी देखे होंगे आप लोग, वही होती है प्लेट्स। तो प्लेट्स हो गए कैप्सूल हो गए, यही सब बाइंडर सॉल्यूशन मिक्सिंग में काम आते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए, सेग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अकर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन मिक्सिंग कैन बी प्रिवेंट द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। कन्वर्टिंग मिक्सिंग हो गया, शेयर मिक्सिंग हो गया, डिफ्यूज मिक्सिंग हो गया। तो 2-3 मिक्सिंग है, इसके बारे में अगर कुछ नहीं मालूम है तो आप लोग कम से कम इसका हेडिंग डाल लेना, नहीं तो 2-2 लाइन यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, बस इतना आप लोग को तैयार कर लेना है। इसको आप लोग एक कॉपी में लिख लेना, नहीं तो मैं नोट्स दूंगा जो टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग इतना एग्जामिनेशन में जरूर पढ़ के जाना। मिक्सिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इन दी सॉलिड मिक्सिंग ऑपरेशंस 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से। एक्सपेंशन ऑफ द बेड ऑफ सॉलिड होता है, एप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशनल शियर फोर्स ऑफ पाउडर बेड होते हैं, मिक्स लॉन्ग इनफ टू परमिटिव रैंडोमेशन ऑफ पार्टिकल्स हो गए, मेंटेन रैंडोमाइजेशन हो गया जिसमें सिग्रेशन आफ्टर मिक्सिंग होता है। ठीक, ये हो गए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, बैच टाइप स्मॉल स्केल होते हैं, थम्बलिंग मिक्सर या सिलेंड्रिकल मिक्सर विदाउट मिक्सिंग ब्लेड के होते हैं, और देखिए थम्बलिंग मिक्सर विथ ए मिक्सर ब्लेड होते हैं, स्टैटिक मिक्सर होते हैं, एयर मिक्सिंग या फिर फ्लूइडाइड मिक्सर होते हैं, कंटिन्यूस टाइप लार्ज स्केल होते हैं। और इन सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लेना, नहीं तो क्लासिफिकेशन में कम से कम बैच टाइप आप लोग याद कर लेना। इसके मैकेनिज्म भी लिखना चाहते हैं, ट्यूबरेशन हो गया, थम्बलिंग एक्शन डिफ्यूजन हो गया, थम्बलिंग एक्शन शेयरिंग हो गया। तो 2-3 लाइन यहाँ पे दिए गए हैं, इसको शार्टली आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो क्लासिफिकेशन बस तैयार कर लेना। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सा मशीन इसमें यूज किया जाता है मिक्सिंग में, जो आप लोगों को टोटल पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट यूज फॉर दी सॉलिड मिक्सिंग कौन कौन से आप लोग को पढ़ना है। ट्यून सेल ब्लेंडर या फिर वी कोन ब्लेंडर इसको बोलते हैं, डबल कोन ब्लेंडर पढ़ना है मिक्सर जो होता है, सिग्मा ब्लेंडर पढ़ना है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर पढ़ना है, रिबन ब्लेंडर पढ़ना है, एंड प्लेटनरी मिक्सर पढ़ना है। तो आप लोगों को मिक्सिंग में बस यही इतना 5 मशीन पढ़ने हैं। ठीक, तो आज की लेक्चर में हम ट्यून सेल ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर ये 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्यून सेल ब्लेंडर या फिर इसको बोलते हैं वी कोन ब्लेंडर। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे ट्यून सेल ब्लेंडर या फिर बोलते हैं इसको वी कोन ब्लेंडर। आखिर इसको वी कोन ब्लेंडर क्यों कहा जाता है, आप लोग दिमाग लगाइए। अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है वी कोन ब्लेंडर तो आप लोग को स्ट्रक्चर यही बनाना है, वी कोन ब्लेंडर। इसमें सेक्स हेटेक्स लगा होता है, डायरेक्शन रोटेशन लगा होता है, एपेक्स पार्ट, एंड यही 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है। ये दोनों देखिए, एक उल्टा भी बना हुआ है, एक सीधा भी बना हुआ है। ठीक, यही स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है। एक हैंड राइटिंग में बना दिया हूँ, एक यहाँ पे कंप्यूटर से बना दिया हूँ। तो आप लोग दोनों स्ट्रक्चर देखिए, जो आप लोग को समझ में आए वीडियो को रोक करके आराम से स्ट्रक्चर बना लेना। अब इसका ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंसिपल मैं एक यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इट इज ए बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीफिशन कन्वेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड इन विच दी पार्टिकल्स मूव करता है, कहाँ मूव करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। ये मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। वी कोन ब्लेंडर कुछ इस तरीके से घूमता है। ठीक,
अगर आप लोगों के कॉलेज में वी कोन ब्लेंडर का मशीन दिखाया गया होगा और उसका प्रिपरेशन दिखाया गया होगा कि वर्क कैसे करता है, तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक, प्रिंसिपल में आप लोग ये लिख लेना, नहीं तो यहाँ पे कुछ दिया गया है प्रिंसिपल, आप लोग इसको लिख लेना जो समझ में आए। एक यहाँ पे हैंड राइटिंग लिख दिया हूँ और हैंड राइटिंग वाला टोटल दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा वी शेप का बना होता है, आइदर स्टेनलेस स्टील, ये वी शेप का होता है जो कि बना होता है स्टेनलेस स्टील का, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। स्मॉलर मॉडल के होते हैं, टेक चार्ज 20 kg एंड रोटेट करता है 35 रोटेशन पर मिनट, वाइल लार्जर वन टेक चार्ज अबाउट दी 1 टन एंड रोटेट करता है 15 रोटेशन पर मिनट। और मटेरियल जो हमारा होता है लोड किया जाता है किसके माध्यम से, आइदर दी सेल ऑफ हेटेक्स के माध्यम से लोड किया जाता है मटेरियल। एम्पटी ऑफ द ब्लेंड इज नॉर्मली डन थ्रू द एपेक्स पॉट। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताया है यही आप लोग स्ट्रक्चर देखिए, इसी के थ्रू हमारा मटेरियल को लोड किया जाता है। अब वर्किंग में देखिए क्या है, लिखेंगे वर्किंग इसका क्या होगा, द मटेरियल इज लोड, मटेरियल को लोड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60%, और टोटल वॉल्यूम जो हमारा होता है लोड करते हैं जितना 50 से 60% हमारा लोड किया जाता है। एज ब्लेंडर क्या होता है, हमारा ब्लेंडर जो होता है वो रोटेट करता है, घूमता है। दी मटेरियल अंडरगोज थम्बलिंग मोशन, अब जब हमारा वी शोप इंटरवेटेड करता है, दी मटेरियल स्प्लिट टू पोजीशन, 2 पोजीशन में हमारा घूमता है। एंड दी प्रोसेस डिवाइडिंग दी रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूसली एडेड और मिक्सिंग बाय दी मैकेनिकल मीन्स। तो कम से कम आप लोग इसके बारे में यहाँ से लेकर के वर्किंग में इतना लिख देना। वैसे वर्किंग जो मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कर दिया हूँ जिससे आप लोग कम से कम इतना पढ़े रहेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं तो कुछ नहीं तो इसमें 4 से 5 लाइन तो लिख ही देंगे। अगर हम 2 ही लाइन पढ़ाएंगे और 2 लाइन में से आप लोग को 1 लाइन याद है तो एग्जामिनेशन में जाते जाते पेपर में बैठेंगे देने तो 1 लाइन में भी कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन इतने पॉइंट पढ़े रहेंगे तो आप लोग कम से कम 4 से 5 पॉइंट तो आप लोग का तैयार ही रहेगा। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो क्या होता है इसका लाभ, तो देखिए इन फ्रेगल्स ग्रेन्यूल्स आर ब्लेंडेड ट्यून सेल ब्लेंडर जो हमारा होता है ये स्यूडेबल होता है क्योंकि मिनिमम एट्रैक्शन इसका होता है और इसका हैंडल जो कैपेसिटी होता है वो लार्ज होता है। दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी एंड इजिली ये क्लीन करता है एंड लोड अनलोड, ये आसानी से क्लीन करता है, लोड और अनलोड करता है। और ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड करता है मिनिमम एंड मेंटेनेंस। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी इसके देख लीजिए। ट्यून सेल ब्लेंडर नीड हाई हेडेक्स फॉर द इंस्टॉलेशन एंड ये पॉसिबल सूटेबल नहीं होते हैं फॉर द पार्टिसिपल सिस्टम इंग्रेडिएंट एंड लार्ज डिफिशियंस इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नॉट एनफ शियर अप्लाइड। तो 2-3 पॉइंट इसके दिए गए हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिए। अब अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, डबल कोन ब्लेंडर। अब डबल कोन ब्लेंडर का स्ट्रक्चर पहले आप लोग देखिए। स्ट्रक्चर डबल कोन ब्लेंडर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में ये मशीन लगा हुआ है, यही घूमता है। अगर आप लोगों ने जो लिंटर लगाया जाता है, जो छत लगाया जाता है, वो मशीन आप लोग देखे होंगे कि वो मशीन में सब लोग डालते रहते हैं मसाला, सीमेंट डालते हैं, बालू डालते हैं, मोरंग डालते हैं, फिर गिट्टी डालते हैं। वो मशीन ऐसे 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 घूम करके मिक्स करता है, फिर ऊपर भेज देता है। जब वो ऊपर भेज देता है और जाके छत पे गिरा देता है मसाला और वो छत पे काम करता है। तो ये मशीन हमारा कुछ उसी तरीके से होता है, जो छत लगाने वाली मशीन नहीं होती है, कुछ उसी तरीके से होती है। तो इसका प्रिंसिपल आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखे गए हैं। एक प्रिंसिपल तो यहाँ पे छोटा सा लिखा गया है, मिक्सिंग इज ड्यू टू थम्बलिंग, रोटेट करता है, शेयरिंग ब्रेथ एक्सिंग विद द ब्लेड। ठीक, या फिर इसका आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आसान तरीके से हैंड राइटिंग में कि इट इज ए बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिफिशन कन्वेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन विच पार्टिकल मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट इज आल्सो अप्लाई किया जाता है सीएल बिकॉज पार्टिकल्स इनक्यूलेटेड कोनरी आर फिल। तो देखिए मैं जो पहले वाला प्रिंसिपल बताया हूँ और ये प्रिंसिपल बताया हूँ, मैं सोचा हूँ कि हर चैप्टर में लगभग में जो प्रिंसिपल रहें उसको एक प्रिंसिपल ऐसा बनाऊँ जिससे आप लोग एक प्रिंसिपल याद करें एक चैप्टर में। जैसे ड्राइंग में एक प्रिंसिपल याद करें तो उसका एक प्रिंसिपल आप लोग का उसमें पूरा काम चल जाए हर जगह हर मशीन में। तो उसी तरीके से बनाया हूँ। आप लोग पिछला वाला प्रिंसिपल देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। ये मिक्सिंग होता है, थम्बलिन के मिक्सिंग के कारण रोटेट करता है एंड शेयरिंग, ये तो प्रिंसिपल हो गया। इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज डबल कोन शेप।
डबल कोन से के लार्ज टैंक जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो कि बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के, जो कि यूज किए जाते हैं मिक्सिंग सॉलिड पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के लिए। मिक्सिंग अकर्स बाय दी रोटेशन ब्लेंडिंग यूजली 30 से लेके 100 RPM तक। वर्किंग बात करते हैं और इसका यूज की बात करते हैं। तो वर्किंग क्या है इसका, देखिए दी सॉलिड पाउडर फीड किया जाता है डिस्चार्ज फ्रॉम वन सेम ओपनिंग पॉट। मिक्सिंग वेरी डिफिकल्ट इसका एफिशिएंट होता है। ब्लेंडिंग बिकॉज दी ऑप्टिमम रोटेशन ऑफ पाउडर डिफिशिएंट डिजाइन। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो इसका वर्किंग है, वर्किंग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मशीन को आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा जो लिंटर लगाने वाली मशीन होती है उसके बारे में सोच के अगर बनाएंगे। अगर आप लोग यहाँ देखिए डबल कोन ब्लेंडर या फिर डबल कोन मिक्सर आ जाए तो आप लोग समझ लेना छत लगाने वाली मशीन आप लोगों को बनाना है। ठीक, अब इसका यूज क्या है, यूज इसका यही है सॉलिड मिक्सिंग पाउडर मिक्सिंग, बस सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए, पाउडर को मिक्सिंग करने के लिए। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने मिक्सिंग में जो है ट्विन सेल ब्लेंडर, वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर टोटल पढ़ लिया है। सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर एंड प्लेटिनल ब्लेंडर बहुत जल्द पढ़ के और टोटल मिक्सिंग कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए होम पेज पे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।